महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। रूलिंग पार्टी इसे उपलब्धि बता रही है, तो वही बीजेपी की तरफ से धिक्कार दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, उनसे जान लेते हैं ये धिक्कार दिवस बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देता हूं कि इनके नेतृत्व में 1 साल हमने पूरा किया। और ये 1 साल मुख्यमंत्री और तेजस्वी जी के लिए नहीं था, 1 साल उस बिहार के जनता के लिए था जिन्होंने भाजपा के शासित में अपने आप को अपमानित महसूस किया। उसके लिए हमारी सरकारों ने काम किया कि आपको अपमानित होने की जरूरत नहीं। रही सवाल धिक्कार दिवस का, तो जो व्यक्ति ने भारत माता की हत्या की हो, जिस व्यक्ति के सरकार में बेटियों की हत्या हुई हो, जिस सरकार में कई राज्य जो हैं जल रहा हो, ऐसे व्यक्ति को कोई नैतिकता है क्या? अपनी पाप को छुपाने के लिए ये साथी लोग जो है कई तरह के हथकंडे अपनाएंगे, जिसको लेकर के हमने पूरे देश के लोगों को सचेत किया है, बिहार के लोगों को सचेत किया है कि जिस तरह से इन्होंने देश को उस जगह पे लाके खड़ा किया है जहां पे सभी स्टेट जो है ये आपस में एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं। लोग देश को बचाना है ना। जो हालात इन लोगों ने देश के साथ किया है, भारत माता का मतलब क्या हुआ? माता मतलब क्या हुआ? बेटी, जिसको हम लोग पूजते हैं, हर देश के लोग पूजते हैं। इनकी सरकार में बेटियां को सरेआम छलनी की जा रही थी, आग लगाए जा रहे हैं। वैसे भारत माता के हत्यारे लोग इस तरह के हथकंडा अपनाएंगे और देश के नौजवान सचेत हो गया है, पूरी इनकी हथकंडा को जो है समझ लिया है। बीजेपी का कहना है कि पिछले 1 साल में तो बिहार बहुत पीछे चला गया। जो भी योजनाओं के जरिए जो भी पैसा दिया वो केंद्र सरकार ने दिया, बिजली दी, सड़क दी, स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कार्ड दिया, तो सारी तो पैसे केंद्र सरकार की तरफ से आ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जरा हमें उनके बिहार के जो भी लीडर हैं, मैं चुनौती देता हूं, निमंत्रण देता हूं कि बैठ जाओ एक बार, और भारत सरकार ने कितने पैसा दिया है बिहार के तरक्की के लिए उनके शासनकाल में और हमारे शासनकाल में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। 60-40 किसी भी योजना में 40% मैं देता हूं, 60% वो देते हैं। मनमोहन सिंह के राज में 80 से 90% केंद्र सरकार देती थी, और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो 80% किया, और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कहा कि आपको 60% दूंगा। कौन अच्छा था, मनमोहन सिंह कि नरेंद्र मोदी जी? और एक योजना वो बता दें हमको केंद्र सरकार से जो प्रायोजित है कि उसमें अगर केंद्र सरकार ने हमें पैसा पूरा दे दिया हो तो आप जो कहेंगे सो। पूरी योजना का जो है नाम भेज देती है, सारी योजना हम लोग करा लेते हैं। कई योजना में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अपना पैसा रखो, हमको नहीं चाहिए। और जब आप शासन में थे, आपको शर्म आ रही थी प्रधानमंत्री से ये कहते हुए कि स्पेशल पैकेज दे दो? किसके लिए मांगा जा रहा था? क्या नीतीश कुमार पटना में कोई अपना मकान बनाना चाह रहे थे? वो भी तो भाजपा के साथ थे। साथ में रह करके उन्होंने कहा कि स्पेशल पैकेज दे दीजिए। एक पैसा नहीं दिया और सभी योजना में 60-40 का व्यवस्था कर दिया। ये चलेगा नहीं। हर हालत में 2024 में 25 में जनता फैसला करेगी। चाहे जितना भी अब कर लो आप, जितना झूठा सच्चा प्रचार प्रसार करना है करिए। मणिपुर की वही हालात, नागालैंड की वही हालात, मिजोरम की वही हालात, आसाम की वही हालत, सारी स्थितियां जो है मैंने देश की हालत इन लोगों ने बिगाड़ दिया। जम्मू कश्मीर में मुसलमान रहते हैं तो ये कहते हैं कि बड़ा जो है स्वर्ग था वो नरक बन गया, तो मणिपुर क्यों नहीं बना? माने मणिपुर क्या बन गया? आसाम क्या है? नागालैंड में जाकर के देखिए। मुझे 1 महीना वहां रहने का पार्टी की तरफ से हमको जिम्मेवारी मिली थी,
और जो नागालैंड की हालात मैंने देखा, अपने देश के झंडा नहीं फहराने देते लोग। आप अपने देश की झंडा गाड़ी में लगा के नहीं चल सकते हैं, पैरेलल सरकार चलती है। क्या बात करेंगे इन लोग? जो मनाते हैं मनाइए। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि मेरी सरकार हमेशा से पिछड़े, दलितों, अकलियत और सभी जाति समाज जो निचले पैदान पे खड़े हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। और जब जब गरीबों की बात होगी, ये भाजपा के लोग उसको जंगल राज कह के संबोधित करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ना गरीबी देखा है, ना हकीकत देखा है। इन लोग तो अडानी अवानी वाले लोग हैं, क्या गरीब की बात करेंगे? जातीय जनगणना हो तो प्रॉब्लम, नौकरी दे तो प्रॉब्लम, सड़क बनाए तो प्रॉब्लम। इतना प्रॉब्लम है उनके पास कि मैं बता नहीं सकता। थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन सरकार में जो हुआ है पिछले 1 सालों में, वो काफी बेहतर स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन पिछले 1 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्रांश दिया जाना चाहिए था, वो केंद्रांश मिला भी नहीं, और इसके अलावा केंद्रांश में लगातार कटौती की गई, जिसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज, पटना।